हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी। आरजेएस मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। जिन लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट ज़िंदगी में लास्ट कुछ भी नहीं होता। एग्ज़ाम भी लास्ट एग्ज़ाम नहीं था। बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो सिलेक्शन में मैटर करते हैं। तो अगर नहीं हुआ है तो हम नेक्स्ट टाइम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, तो इस बात की टेंशन नहीं। और जिनका हो गया उनको मनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले, आज का जो हमारा टॉपिक है, वैसे आपने आईपीसी और बीएनएस से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है उसमें जस्ट मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि बीएनएस में जो नए ऑफेंसेस है, अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें बीएनएस और आईपीसी दोनों आ रहा है, या कंपैरिजन आ रही है, या फिर बीएनएस आ रहा है, तो अगर आपको शॉर्ट में कुछ कुछ चीज़ें पता हो कि बेसिकली बीएनएस में नए नए ऑफेंसेज कौन कौन से आए हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑफेंसेज है, और जो मतलब टाइम की नीड भी थी कि हमको चाहिए थे कैसे ऑफेंसेज पनिशेबल होने चाहिए, तो ऐसे कुछ कुछ ऑफेंसेज बीएनएस में ऐड हुए हैं। उन ऑफेंसेज पे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले लॉ प्रेप का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है फ्री है आपके लिए, आप ज्वाइन कर सकते हो। गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, वो फॉर्म भर के आप अपना रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट करवा सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये है हमारे न्यू ऑफेंसेज अंडर बीएनएस। कौन कौन से ऑफेंसेज है, वीडियो को एंड तक देखना। लास्ट में आपको एक टेबल भी मिलेगी जिसमें आपको कंपैरिजन मिलेगी, बहुत शॉर्ट में, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल होगी। किस सेंस में कि आईपीसी में उस ऑफेंस की कौन सी सेक्शन थी और बीएनएस में उसी ऑफेंस के लिए कौन सी सेक्शन है, और जो रिमूव हो गए हैं ऑफेंसेस वो भी इसके साथ में आएंगे। अभी जो हम डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप पढ़ रहे हो साथ में तो बेटर है कि आप अपना बेरेट साथ में लेके बैठो, ठीक है। तो जो नए ऑफेंसेज की बात करें, फर्स्ट ऑफेंस हमारा आया है अबैटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंसेज इन इंडिया। अगर कोई पर्सन इंडिया से बाहर किसी को अबैट करता है, भारत से बाहर किसी अपराध का दुष्प्रण करता है, और ऑफेंस अगर इंडिया में होगा, ये नई सेक्शन है 48 जो आपकी नई सेक्शन आई है। पनिशमेंट के प्रोविजन सेम है, इसलिए पनिशमेंट हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दूसरा प्रोविजन आया हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटफुल मीन्स, प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा संभोग। इसमें जो है आपका, अगर कोई मैन किसी वुमेन से, डिसीटफुल मीन्स का मतलब है आपका, एक्सप्लेनेशन में आपको दे रखा है कि मैरिज का प्रॉमिस किया जबकि मैरिज करनी नहीं है, या एम्प्लॉयमेंट का जैसे जॉब लगाने का प्रॉमिस किया, या प्रमोशन का प्रॉमिस किया, या ऐसा कोई भी प्रॉमिस किया, और उसके बाद जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो रेप की कैटेगरी में नहीं आता है, तो पनिशेबल है सेक्शन 69 में। और पनिशमेंट है इसका इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर एंड फाइन, 10 साल तक का पनिशमेंट है, साथ में फाइन भी है। तीसरा ऑफेंस जो नया आया हमारे पास ये है चाइल्ड की डेफिनेशन नहीं आ गई। पहले मैन और वुमेन के लिए 16, 18 अलग अलग होता था। अभी जो है चाइल्ड की डेफिनेशन आई, एवरी पर्सन हु इज़ बिलो 18 ईयर ऑफ एज, जो 18 से कम है उसको आप बोलोगे चाइल्ड। तो ये एक नई सेक्शन है। सेलिंग, लेट टू हायर और अदरवाइज डिस्पोजल ऑफ चाइल्ड फॉर पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से किसी बच्चे को खरीदना, बेचना, या फिर आप उसको कैसे भी डिस्पोज ऑफ करोगे, तो इसमें भी इम्प्रिजनमेंट है आपका 10 ईयर एंड फाइन। ये नई सेक्शन है। उसके बाद कुछ सेक्शन ऐड हुई है हमारी चैप्टर 6 में, ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में। ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में बहुत सी सेक्शंस ऐड हुई है, और वो सेक्शंस ऑफेंसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें किस सेंस में इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई है। जो पुराने थे वो डिस्कस नहीं कर रहे हम, जो न्यू ऑफेंसेज है। और कुछ ऑफेंसेज बीएनएस में एक थोड़ा सा लर्न करने के लिए प्रॉब्लमेटिक एरिया ये भी है कि बहुत से ऑफेंसेज को सब सेक्शन में पनिशमेंट पनिशेबल किया है। जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ रही है या फिर ग्रेविटी कम हो रही है, आपने उसको पनिश किया है सब सेक्शंस में, तो सब सेक्शंस लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ट्राई किया मैंने कि आपको इजीली समझ आए। तो पहली सेक्शन है मतलब ऑफेंसेज अगेंस्ट बॉडी में, एक सेक्शन है पनिशमेंट फॉर मर्डर। ये जो मर्डर वाली जो सेक्शन थी, पहले आईपीसी में 302 थी, अब इसमें मर्डर का जो पनिशमेंट सब सेक्शन 1 में है वो तो सेम है। तो चेंज क्या हुआ है, तो चेंज हुआ है सब सेक्शन 2। ये नया ऑफेंस है, ये है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग बोलते हैं हम भीड़ द्वारा हिंसा। भीड़ द्वारा हिंसा का मतलब, अगर भीड़ 5 और मोर देन 5 पर्सन, अगर भीड़ किसी पर्सन को पीट पीट के मार देती है, डेथ कॉज कर देती है, और किस ग्राउंड पे, आपका वो ग्राउंड हो सकता है आपका 5 और मोर पर्सन, भीड़ द्वारा हिंसा में 5 और मोर पर्सन है। ग्राउंड्स हो सकता है रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज और पर्सनल बिलीफ, और ऐसे ही कोई सिमिलर ग्राउंड्स, आपका जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, आपका विश्वास के आधार पर, इन आधारों में किसी के बेस पे अगर आप भीड़ किसी को मार देती है तो पनिशमेंट जो है, अलग से ऐसा प्रोविज़न नहीं था, तो पनिशमेंट है हमारा डेथ और LI
एंड फाइन। आईपीसी में जो ये सेक्शन थी 302 थी, और मॉब लिंचिंग अगर भीड़ हिंसा करती थी तो हम आईपीसी में क्या करते थे, 34 और 149 साथ में लगाते थे, कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक क्वेश्चन आपके माइंड में और आएगा कि अगर भीड़ जो है किसी को ग्रीवियस हर्ट करती है, भीड़ जरूरी नहीं है हर बार भीड़ किसी की डेथ ही कॉज करे, अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज करती है तो क्या पनिशमेंट है। तो यहाँ के लिए 2 पनिशमेंट हमारे पास और नए हैं। सेक्शन 117 जब आप पढ़ोगे उसमें एक तो है 3 और एक है 4। 4 में जो है आपका, अगर मॉब किसी को ग्रीवियस हर्ट करती है, गौरूपति कारित करती है, तो उसके लिए पनिशमेंट है 7 ईयर। और 3 में जो है ये भी एक ग्रीवियस हर्ट के साथ नया ऑफेंस है कि अगर आपने किसी को ग्रीवियस हर्ट किया है और आपने उसको परमानेंटली डिसेबल कर दिया, जैसे किसी का हाथ तोड़ दिया और हाथ पूरा ही तोड़ दिया, अब कभी जुड़ेगा नहीं, परमानेंट डिसेबल कर दिया है, या उसको परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, निरंतर विक्रयशील दशा में आप लेके आ गए हो, तो सेक्शन आ रही है 117 की 3। ये भी 2 नए ऑफेंसेज है, और ये मॉब लिंचिंग वाला नया ऑफेंस है। उसके बाद एक और सेक्शन नई आई हमारी, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, आईपीसी की सेक्शन 3048, कि अगर आप उपेक्षा से किसी की डेथ कॉज कर देते हो, जो कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन में नहीं आता। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो तो सेम है, 2 ईयर का पनिशमेंट यहाँ पे 5 ईयर कर दिया है, इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज क्या आया है, 2 चेंजेज आए इस सेक्शन में, मतलब इस ऑफेंस में। फर्स्ट चेंज आया हमारा कि अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मेडिकल प्रैक्टिस मतलब अगर कोई डॉक्टर है और वो मेडिकल सर्जरीज और मेडिकल ट्रीटमेंट और करते टाइम अगर उसके पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस है, उपेक्षा है, और उस नेग्लिजेंस से किसी की डेथ हो जाती है, तो पनिशमेंट है 2 ईयर एंड फाइन, 2 ईयर एंड फाइन। और 106 की सबसेक्शन 2, ये जो है आपकी सबसेक्शन 2, आपको लास्ट में ये पीपीटी भी मिल जाएगी अगर आपको शॉर्ट में याद करना हो। और बाकी लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आईपीसी और बीएनएस में कौन कौन से ऑफेंसेस जो है आईपीसी में कहाँ थे और इसमें कहाँ है। तो अभी इसमें हिट एंड रन वाला जो काफ़ी क्रिटिसाइज भी हो रहा था, मतलब इवन जो ट्रांसपोर्टर्स है, ड्राइवर्स है, उनके लिए, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर कोई ऑफेंडर टक्कर लगाई किसी को और भाग गया और पुलिस और मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट नहीं किया, पुलिस और मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट नहीं किया, पुलिस या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट नहीं किया और हिट करके भाग गया, तो उसके लिए पनिशमेंट है 10 ईयर एंड फाइन। ये एक अच्छा प्रोविज़न है। उसके बाद ऑल टुगेदर ये जो 3 सेक्शन आएगी, इसमें 3 नए ऑफेंसेज है। फर्स्ट ऑफेंस है हमारा ऑर्गेनाइज क्राइम, इसको बोलते हैं हम संगठित अपराध। अब आप बोलोगे संगठित अपराध किसको कर रहे हो, तो इसमें आगे आपको मिलेगा कि जब 2 आगे एक डेफिनेशन आती है, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट, सिंडिकेट को हिंदी में भी सिंडिकेट लिखा है, संगठित अपराध सिंडिकेट, इसका मतलब है 2 और मोर पर्सन जिनका काम जो है कंटिन्यूसली अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करना है। और उसके बाद ये ऑर्गेनाइज क्राइम है जिसमें हम गैंग बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं, अगर वो कोई ऑफेंस करते हैं। और ऑफेंस कौन कौन से करें, और ये ऑफेंस कर कैसे रहे हैं, आप वायलेंस यूज़ करके, हिंसा का प्रयोग करके, थ्रेट दे के, थ्रेट ऑफ वायलेंस करके, कोर्जन से या फिर इफेक्ट से, अगर आप किसी भी ऑफेंस करके ये सारे एक्ट कर रहे हैं। अब ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या क्या कर रहा है वो पर्सन, किडनैपिंग कर रहा है, रॉबरी कर रहा है, या फिर गाड़ियाँ चुरा रहा है, व्हीकल थेफ्ट कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, आप किसी से ज़बरदस्ती ज़मीन छीन रहे हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जिसको हम बोल सकते हैं कि सुपारी देते हो किसी के मारने की, वो जो है वो जो गैंग होगी वो इकोनॉमिक ऑफेंस कर रहे हो, आर्थिक अपराध या साइबर क्राइम, या फिर आप ट्रैफिकिंग कर रहे हो, दुर्व्यापार कर रहे हो, किस किस का, इंसानों का कर रहे हो, वेपन का कर रहे हो, आर्म्स का कर रहे हो, या फिर इलिसिट गुड्स और सर्विसेज जो अवैध वस्तुएं या सेवाएं हैं उनका अगर आप क्या कर रहे हो, ट्रैफिकिंग कर रहे हो, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हो, इंसानों की ट्रैफिकिंग कर रहे हो, दुर्व्यापार कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड रैंसम, फिरौती के लिए या प्रोस्टिट्यूशन के लिए। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम काफ़ी बड़ी सेक्शन है। सबसेक्शन 1 में इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि ये ऑफेंसेज करोगे, मतलब 2 और मोर पर्सन है, गैंग है, गैंग वर्ड यूज नहीं हुआ है, वर्ड जो यूज हुआ है आपका ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट। और ये जो मेंबर है या तो कोई अकेले कर रहा है, सिंगली या जॉइंटली कर रहा है, या ऑन बिहाफ ऑफ सिंडिकेट कर रहा है। कैसे कर रहे हो, वायलेंस करके, थ्रेट करके, इंटिमिडेट करके, कोर्जन से, या फिर अदर मीन्स से आप जो है इन ऑफेंसेज को करने के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हो तो किडनैपिंग और ये सारे ऑफेंसेज इसमें है। उसके बाद इसी के नीचे सबसेक्शन 1 ये पढ़ रहे हैं हम 111 की सबसेक्शन 1, इसमें नीचे एक्सप्लेनेशन में 3 डेफिनेशन दे रखी है। ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट जो मैंने आपको बताया, 2 और मोर पर्सन जिनका काम है कंटिन्यूसली अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करना। दूसरी डेफिनेशन दे रखी है कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, मतलब निरंतर अवैध या अविधिपूर्ण कार्रवाइयाँ, कार्यकलाप। इसमें क्या बोलोगे, इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि आप कंटिन्यूइंग प्रोसीडिंग का बोलोगे
कि अगर कोई पर्सन या अगर कोई गैंग कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रही है, मतलब 3 और मोर ईयर से ज़्यादा पनिशेबल वाले कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रही है, और उसमें किसी मैटर में एक या एक से ज़्यादा चार्जशीट फाइल हो रखी है लास्ट 10 ईयर्स में, कैसे अकेले उस मेंबर के अगेंस्ट, गैंग के अगेंस्ट, और या फिर आपका उस गैंग के उस सिंडिकेट के भी आप पे, तो आप उसको बोलोगे कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। काफ़ी अच्छा ऑफेंस है और इम्पोर्टेंट भी है। बहुत शॉर्ट में मैंने ब्रीफ करने की ट्राई किया आपको कि आपको समझ आए। और तीसरा है हमारा इकोनॉमिक ऑफेंस। इकोनॉमिक ऑफेंस का मतलब हो गया, इकोनॉमिक ऑफेंस में बहुत से नाम दे रखे हैं, जैसे हवाला हो रखा, या फिर आपका ATM और से फोर्सफुली विड्रॉल करा रहे हो आप, या फिर आप जो है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में कोई रॉन्ग कर रहे हो, मतलब पैसों से रिलेटेड जो आप कर रहे हो वो सारी चीज़ें। ये तो हो गई सबसेक्शन 1। हम पढ़ रहे हैं 111। सबसेक्शन 1 जो है उसमें डेफिनेशन दे रखी है, और 2 से इसके पनिशमेंट स्टार्ट हो रहे हैं। और पनिशमेंट के जो पैराग्राफ्स है वो काफ़ी बड़े बड़े, आपको ऐसा लगेगा कि कैसे लर्न करो, तो मैंने ट्राई किया कि आप शॉर्ट में इसको लर्न कर पाओ। तो सेकंड जो सबसेक्शन है वो बोलती है पनिशमेंट। पहला, अगर आपने संगठित अपराध करने में, ऑर्गेनाइज क्राइम करने में किसी की डेथ कॉज कर दी है, मतलब किसी की मृत्यु कारित कर दी है, तो पनिशमेंट है डेथ, LI एंड फाइन। और फाइन के लिए लिखा है विच शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख, जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। तो यहाँ पे शॉर्ट में मैंने लिख दिया मिनिमम कितना होगा, 10 लाख। दूसरा, अदर केस, अगर आप डेथ के अलावा कोई और ऑफेंस करते हो तो मिनिमम पनिशमेंट होगा, मतलब ऐसे लिखा है कि पनिशमेंट दैट शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर विच मे बी एक्सटेंडेड अप टू LI। तो मिनिमम पनिशमेंट 5 साल हो सकता है और LI तक जा सकता है, और फाइन होगा मिनिमम 5 लाख। अब आ गई हमारी सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में 4-5 चीज़ें हो रही है। अगर आप ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम जो सबसेक्शन 1 में हो रहा है उसके लिए हम अबेटमेंट करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, या उसकी प्रिपरेशन करते हैं, दुष्प्रेरण कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, या उसको सुकर बनाने के लिए या कोई तैयारी कर रहे हैं, तो पनिशमेंट कितना है, 5 to LI। मतलब 5 to LI का मतलब है मिनिमम 5 होगा, और फाइन जो है आपका, फाइन भी मिनिमम है हमारे पास 5 लाख। ये पढ़ रहे हैं हम ऑर्गेनाइज क्राइम। उसके बाद सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 के लिए जस्ट इतना सा याद रखना है कि जो कोई पर्सन उस ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का मेंबर होगा, जैसे हम अनलॉफुल असेंबली में पढ़ते थे विधि विरुद्ध जमाव में कि उसका मेंबर होना पनिशेबल है, यहाँ पे इसका मेंबर होना पनिशेबल है। पनिशमेंट सेम 5 to LI, और फाइन हो गया मिनिमम 5 लाख। फिर आ गई सबसेक्शन 5। अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम के ऑफेंडर को, उसके मेंबर को क्या करते हो, हावा करते हो या उसको कंसील करते हो, उसको संशय देते हो या उसको छुपाते हो, तो भी पनिशेबल ऑफेंस है। और पनिशमेंट इसमें 3 to LI, मतलब मिनिमम पनिशमेंट होगा 3 ईयर, और विच में भी एक्सटेंडेड अप टू एम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या LI, और फाइन है इसमें 5 लाख। अब इसमें एक एक्सेप्शन दे रखा है कि अगर कोई स्पाउस, हस्बैंड अपनी वाइफ को आबर या कंसील करता है, या वाइफ अपने हस्बैंड को छुपाती है या संशय देती है, तो पनिशेबल नहीं है, अदरवाइज सबके लिए पनिशेबल है। उसके बाद आगे सबसेक्शन 6, ये है आपका पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब अगर मैं एक ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट की मेंबर हूँ, और मैंने जो प्रॉपर्टी इस ऑफेंस से ली है, या उसको कन्वर्ट किया है, या उसको एक्वायर किया है, और उस प्रॉपर्टी का पोजेशन मैंने आपको दिया है, उस प्रॉपर्टी का पोजेशन आपको दिया, अगर आपने नोइंगली लिया है, तो आपके लिए पनिशमेंट है 3 ईयर, मिनिमम 3 ईयर टू LI, एंड फाइन हो गया आपका मिनिमम 2 लाख। देखो फाइन्स लर्न करना पड़ेगा हमको, क्योंकि बाद में जब आप BNSS पढ़ोगे, चार्जेस फ्रेम करोगे, तो अब आपको जो पहले हम सेक्शंस लगाते थे, अब आपको सब सेक्शंस लगानी पड़ेगी। फिर आ गया हमारा 111 का 7, ये है पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर। अब मैं मेंबर हूँ और मैं आपको बोलूँ कि मेरी प्रॉपर्टी थोड़े दिन के लिए आपके पास रख लो, और अगर आपने रखा उसको, तो पनिशमेंट हो जाएगा 3 to 10 ईयर एंड फाइन 1 लाख। ये जो है, ये थोड़ा बस इस पूरी सेक्शन में 2 to 7 तक जो पनिशमेंट्स है, उसमें सबसे कम पनिशमेंट ये है। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। दूसरा, अब इसी में एक ऑफेंस और है, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम। ये है आपका लघु संगठित अपराध, मतलब छोटे ऑफेंस है, इतने बड़े तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऑफेंसेज है जो हम गैंग बना के करें। अब इसमें ऑफेंसेज कौन से आ रहे हैं, एनी इफेक्ट ऑफ थेफ्ट, चोरी हो गया, स्नैचिंग हो गया, छीना झपटी जिसको बोलते हैं वो, चीटिंग हो गया, छल हो गया, अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट्स। मूवीज़ और गेम्स और क्रिकेट और होते हैं, उसमें हमको टिकट जो है ब्लैक में मिलते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो ब्लैक मार्केटिंग करता है वो भी आपका पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम में आ जाएगा, छोटे अपराधों में आ जाएगा। अनऑथराइज बैटिंग और गैम्बलिंग, अगर सट्टे लगाना या गैम्बलिंग करते हो तो भी इसमें, और उसके बाद सेलिंग और पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर,
एनी अदर सिमिलर एक्ट। अगर किसी पब्लिक एग्जाम के पेपर भी सेल किए तो भी किस में आ जाएगा, पेटी ऑफेंसेज में। बड़ा ऑफेंस होगा तो 111 में चला जाएगा, और अगर छोटा ऑफेंस है तो 112 में आ जाएगा। और पनिशमेंट है मिनिमम 1 ईयर विच में भी एक्सटेंडेड टू 7 ईयर। 1 साल से कम नहीं होगा, जो 7 साल तक का हो सकेगा, और साथ में क्या होगा आपका फाइन। उसके बाद 111, 112, 113, 111, 112 एंड 113 तीनों नई सेक्शंस है और इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। टाइम की नीड भी थी कि इन ऑफेंसेज को पनिशेबल किया जाए। तो अभी जो है आपका 113 जो है वो है हमारा टेररिस्ट एक्ट, आतंकी कार्य। आतंकी कार्य का मतलब क्या हो गया, अब इसमें पूरा डिटेल में मैंने नहीं लिखा है आपको। तो आतंकी कार्य का मतलब है कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसकी सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी या फिर मॉनेटरी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसको डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी पर्सन क्या कर रहा है। अब इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, ABC क्लॉज दे रखे कि आप जो है बॉम्ब्स को यूज़ करके डायनामाइट्स, अदर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस या फिर कोई भी दूसरे इसी टाइप के अदर चीज़ें यूज़ करके आप लोगों की डेथ कॉज कर रहे हो, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, या जो सर्विसेज है, जो एसेंशियल सर्विसेज है, आवश्यक जो सेवाएं हैं, उनको आप क्या कर रहे हो, उनको रोक रहे हो, या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो आ गया हमारा फर्स्ट क्लॉज, A क्लॉज। और दूसरा B क्लॉज है ओवरएव्स। ओवरएव का मतलब आप आतंकित कर रहे हो, किसको आतंकित कर रहे हो। अब इसमें ये वर्ड है हमारा पब्लिक फंक्शनरी। पब्लिक फंक्शनरी वो होगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको नोटिफाई करे वो। थर्ड है किसी भी पर्सन को डिटेन करके रख दो, निरुद्ध करके रख दो, किडनैप करके रख दो, एबडक्ट करके रख दो। निरुद्ध करके रख दो, व्यपृत करके रख दो, अपराध करके रख दो, और बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, किसी फॉरेन गवर्नमेंट से, किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप वापस में कोई डिमांड करते हो। ठीक है, तो ये है हमारा टेररिस्ट एक्ट। सबसेक्शन 1 में डिफाइंड है। उसके बाद 2 में इसका पनिशमेंट है। 2 में इसका पनिशमेंट है, इसमें भी सीवियर पनिशमेंट दे रखा आपका। अगर किसी की डेथ हो गई, अगर किसी की डेथ हो गई तो पनिशमेंट है डेथ पेनल्टी और LI एंड फाइन। और अदर केसेज में है 5 to LI। 5 to LI का मतलब है इम्प्रिजन विच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर बट विच मे बी एक्सटेंडेड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन। फिर आगे सब सेक्शन 3, ये जो लास्ट सेक्शन थी, पूरी BNS का पैटर्न ऐसा ही है कि ऑफेंसेज की ग्रेविटी किसी में कम हो रही है वैसे पनिशमेंट बढ़ रहा है। मतलब सब सेक्शन 1 में जनरली डेफिनेशन, 2 में पनिशमेंट, फिर 3, 4, 5 जो पढ़ोगे उसमें जैसे जैसे ग्रेविटी नीचे आ रही है वैसे वैसे पनिशमेंट है। फिर आ गया आपका 113 का 3, इसमें कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट और एबेटमेंट। बाकी भी चीज़ें हैं इसमें, षड्यंत्र कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, या आप उसका दुष्प्रेरण कर रहे हो, किसका, किसी टेररिस्ट एक्ट का, तो पनिशमेंट है 5 to LI एंड फाइन। और फिर आ गया आपका 113 का 4, 113 की सबसेक्शन 4, ये है आपका ऑर्गेनाइज कैंप। अगर आप कैंप लगा रहे हो टेररिस्ट एक्ट करने के लिए, कैंप लगा रहे हो, उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, उनको वेपन दे रहे हो, तो आपका कैंप वैम्प लगाना भी पनिशेबल ऑफेंस है, 5 to LI और फाइन। ठीक है, उसके बाद फिर आ गया जैसे लास्ट सेक्शन थी आपकी ऑर्गेनाइज क्राइम वाली, वो की वो प्रोविजन यहाँ पे कि अगर हम किसी टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर है तो पनिशमेंट है LI एंड फाइन, सीधा आजीवन कारावास और फाइन। उसके बाद फिर आ गया आपका, अगर आप उसको हार्बर और कंसील करोगे, छुपाओगे या उसको संश्रय दोगे, हार्बर या कंसील करते हो ऑफेंडर को, तो पनिशमेंट आपका सबसेक्शन 6 में ये है आपका 3 ईयर टू LI, मतलब मिनिमम 3 होगा, LI तक जा सकता है, और विथ फाइन, आपका हमेशा इसमें फाइन होगा। फिर आ गया पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। टेररिस्ट एक्ट से जो एक्टिविटी करके जो प्रॉपर्टी आई है या जो प्रॉपर्टी कन्वर्ट हुई है, जो हमने एक्वायर की है, जो हमने ऑब्टेन की है, अगर वो रखोगे तो पनिशमेंट है LI एंड फाइन। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। ये चेंजेज हो गए आपके ऑफिसेज अगेंस्ट बॉडी वाला जो चैप्टर था वो, और साथ में मैंने आपको बता दिया था 117 की सबसेक्शन 3 एंड 4 ग्रीवियस हर्ट वाले पार्ट में। ठीक है, इस चैप्टर में नए ऑफेंसेज इतने ही है। उसके बाद अब आया हमारा ऑफेंसेज अगेंस्ट स्टेट में 152, आपको याद होगी IPC सेक्शन 124A थी, क्या थी, सेडिशन, राजद्रोह। तो राजद्रोह को जो है हटा दिया है, ऑल्दो डेफिनेशन जो है मिलती जुलती है, डेफिनेशन ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, कुछ नए एडिशन है, पनिशमेंट में चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी ऑफेंस का नाम चेंज हो गया। क्या नाम रख दिया, एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को प्रभावित करने वाले कार्य। और पनिशमेंट जो है इसका
LI और इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर एंड फाइन। ठीक है, ये आपका स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस में। उसके बाद आगे हेडिंग नहीं लगाई है मैंने चैप्टर्स की, क्योंकि एक एक दो ऑफेंसेज है। फिर आ गया हमारा स्नैचिंग। स्नैचिंग का जो पनिशमेंट है, स्नैचिंग आ रहा था। स्नैचिंग का मतलब क्या हुआ, मैं जा रही हूँ, कोई ज़्यादा मेरी चेन खींच ले, मेरा पर्स लेके चला जाए, मोबाइल पे बात कर रहे हो आप रेलवे स्टेशन पे और मोबाइल लेके चला जाए, तो ये आ गया हमारा स्नैचिंग में। अलग से ऑफेंस नहीं था। तो वैसे तो ये थेफ्ट का ही पार्ट है, लेकिन इसके लिए अलग से ऑफेंस बना दिया आपने 304 में। स्नैचिंग थेफ्ट नहीं है ये, और इसके लिए पनिशमेंट है 3 ईयर एंड फाइन। उसके बाद एक दो छोटे छोटे ऑफेंसेज है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हमको रिक्वायरमेंट थी। जैसे सेक्शन 337 है, 337 है, ये है आपका फॉर्जरी ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। अब अगर मैं आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या ऐसी कोई भी आईडी जिसको अगर मैं फोर्ज डॉक्यूमेंट बना दूँ, कुटरचित दस्तावेज बना दूँ, तो पहले ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था आपका। आईपीसी में जब हम 463 से ऑनवर्ड्स 466, 7 में जब ये ऑफेंसेज पढ़ते थे, तब उसमें आपका ऐसा कोई स्पेशल नहीं था आईडी वाईडी के आप अगर फोर्जरी करोगे तो क्या होगा। अब ये पनिशमेंट हो गया, और इसके लिए पनिशमेंट आई थिंक 7 ईयर एंड फाइन। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन है, एक और आपका ऑफेंस है मिस इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी ऑफेंस के बारे में ऐसी झूठी खबर फैलाते हो, गलत सूचना फैलाते हो, तो ये आ गया हमारा 353 में। उसके अलावा कुछ कुछ ऑफेंसेज हटा दिए हैं। एडल्ट्री, जाड़ता हटा दिया है, सेडिशन हटा दिया, राजद्रोह हटा दिया है, अननेचुरल ऑफेंसेज 377 हटा दिया है। अब आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है आपकी। ये थिंग क्या है कि आपको पीपीटी मिल जाएगी, वैसे वीडियो के जस्ट बाद में पीपीटी मिल जाएगी। तो अब इसमें जो ऑफेंसेज आईपीसी में थे उनका क्या क्या हो सकता है, बीएनएस में कैसे, जैसे अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट, दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र, प्रयत्न, जो आपका इससे रिलेटेड जो ऑफेंसेज है, ये सेक्शंस बताने की कोशिश की है कि जैसे 34 और 149 थे, 35 हो गया, 190 हो गया, कॉन्स्पिरेसी 120B थी, 61 हो गया, अटेम्प्ट 511 था, अब 62 में आ गया। उसके अलावा आपका बॉडी वाले ऑफेंसेज में जो मेजर ऑफेंसेज थे, ये टेबल उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर की है कि एग्जाम में जो हमारे चार्ज फ्रेमिंग वाले या जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसके बेस पे। तो अब इसमें जैसे 302 था मर्डर के लिए सेक्शन आ गई है 1031, ठीक है, और 1032 हमने पढ़ा था अभी मॉब लिंचिंग वाला, ये न्यू सेक्शन है। तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें चेंज हुई है। 304 कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानववध के लिए पनिशमेंट था, अब 105 हो गया है। और आपका अटेम्प्ट टू सुसाइड जो है उसको भी हटा दिया है। उसके अलावा ये सारे ऑफेंसेज आपके, जैसे ये देखो, ये मॉब लिंचिंग वाला मैंने आपको बताया था, ये सेक्शंस नहीं है। तो आपको थोड़ा सा लर्न करने में इजी रहेगा, क्योंकि एकदम से रातों रात हम बीएनएस नहीं पढ़ सकते। ये बाकी वाले ऑफेंसेज बच्चों के अगेंस्ट ऑफेंसेज है थे, वो चेंज हो गए हैं। और उसके अलावा चीटिंग वाले ऑफेंसेज है, रॉन्गफुल अरेस्ट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वाले ऑफेंसेज है, ये सारे ऑफेंसेज है। हेट स्पीच वाले जो ऑफेंसेज थे, ठीक है, हेट स्पीच वाले जो ऑफेंसेज थे ना, 153A, 153B, 295A, 505, ये आपके आगे हैं इधर। तो सेक्शंस काफ़ी चेंज हो गई है, और नए ऑफेंसेस थे वो मैंने आपको बताए। तो ये हो गया आपके ऑफेंसेस वाले, और ये सेक्शंस आपकी रिमूव हो गई है, डिलीटेड सेक्शंस ये है। तो ये ऐसे करके आपका ऑलमोस्ट ये आपका पूरा हो गया है, ऑलमोस्ट आपका पूरा हो गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप और ऐसे किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वीडियो मिल जाएंगे आपको। आप जस्ट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको इस टॉपिक पे चाहिए। तो जस्ट छोटा ही पर्पस था आपका कि न्यू ऑफेंसेज जितने भी है उनको आप क्या कर सकते हो, इस चैप्टर से, मतलब इस वीडियो के थ्रू आपको जो टेबल मिली है और पीपीटी आपको मिल जाएगी, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। बेरेक्ट के साथ में पढ़ोगे, आई होप कि आपको इजीली समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।